चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारदी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। मुझे याद आ रहा है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने भगवान महावीर के दर्शन को इस लोक में पुनर्स्थापित किया, उस ज्योत को जलाया, उनके मुख से निकले हुए कुछ शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, संयमी हुए बिना सातवां गुण स्थान नहीं होता। संयमी हुए बिना सप्तम गुण स्थान नहीं होता, और सप्तम गुण स्थान को प्राप्त किए बिना निर्विकल्प समाधि नहीं होती, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। व्रती बनना चाहिए। व्रती बने बिना कल्याण नहीं होता है। मात्र सम्यक दर्शन से जीव का कल्याण हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद व्रतों के प्रति मन में उत्कंठा होनी चाहिए और व्रतों को धारण करना चाहिए। संयमी बनना चाहिए, निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करना चाहिए, आरिका माताजी बनना चाहिए। निर्ग्रंथ बनोगे तो सब कुछ नहीं होते हुए सब कुछ प्राप्त कर लोगे। अभी देखो कितनी हापादापी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी और कुछ हासिल हो जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, क्यों परिग्रह परिग्रह को मांगता है। और जब परिग्रह नहीं होता, परिग्रह का त्याग हो जाता है, उस ओर से विमुख हो जाते हैं, तो फिर व्यक्ति को आत्मा में सुख नजर आने लगता है। कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। अब संतोष कहाँ है? यहां से लेकर के और थाने तक पहुंच गए। क्या पंडित जी, थाने तक पहुंच गए, कहां संतोष है? एक दुकान इधर, एक उधर, एक उधर, एक उधर, एक थाने के आगे भी दुकान। सब कुछ है, लेकिन संतोष नहीं है। वो संतोष त्याग से मिलता है, व्रत से मिलता है। इसीलिए तो आप व्रतियों के पास आते हैं, व्रतियों की सेवा करते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि मैं भी व्रती बनने योग्य हूं, मैं भी व्रत संयम धारण कर सकता हूं। यदि व्रत संयम धारण करोगे तो हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। एक ऐसा सुख भीतर में लगेगा जो सुख आज तक आपको नहीं मिला है। रोज रोज की किचकिच माथा पच्ची करते करते आप परेशान नहीं होते? आचार्य श्री बताते हैं कि आचार्य कल्प सूत सागर जी महाराज कहते थे कि संयमी बनने के बाद तो सिर्फ 22 परिसह रहती है, और जब हम गृहस्थ में थे तो 10,000 परिसह थी। कितनी? आपको लगती कि नहीं लगती है? उठने के बाद कितनी माया जाल में आप उलझे रहते हैं। उस माया जाल को तोड़ करके बाहर निकलने का मन होता है कि नहीं होता है? हाँ?
और अपने लिए कोई नहीं कर रहा। ये जो बंधु बांधव हैं सब उन्हीं के लिए किया जा रहा है। मैं तो खो ही गया हूं। मैं जो हूं अर्थात मैं जो आत्मा हूं वो तो कहीं खो गया है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा। लेकिन जिनमें मेरी आत्मबुद्धि हो गई है, जो मुझसे सर्वथा पर है, अन्य हैं, उनमें ही आत्मबुद्धि लगी हुई है। उन्हीं के लिए सारा प्रपंच चल रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सारे पाप उनके लिए किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको अपने आप को उनका कर्ता मान लिया है। ये कर्तापना छोड़ना पड़ता है। अभी कल आचार्य श्री ने हमको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? शत्रवः पितरो दाराः स्वजना भ्रातरोऽङ्गजाः निग्रहणत्यनुग्रहणन्ति शरीरं चेतनं न मे मत्तश्च तत्त्वतो भिन्नं चेतनादचेतनं द्वेषरागो ततः कर्तुं युक्तो तेषु कथं मम। क्या पढ़ाया आचार्य श्री ने? कि शत्रु, पितरों यानी माता पिता, दारा स्त्रियां, स्वजना स्वजन, भ्रातरो भाई, और अंगज यानी अंग से उत्पन्न हुआ पुत्र, ये सब मेरे शरीर के प्रति निग्रह और अनुग्रह करते हैं। और चेतनम न में, और जो मेरी चेतना है उसके प्रति कुछ नहीं करते। अर्थात मैं जो चेतन आत्मा हूं उसके प्रति ये कोई निग्रह अनुग्रह नहीं करते। ये जितना भी निग्रह अनुग्रह करते हैं वो सब मेरे शरीर के प्रति करते हैं। बात आई समझ में? आप जितना अनुग्रह करते हैं, जितनी डांट लगाते हैं, निग्रह करते हैं, वो सब शरीर के प्रति करते हैं। आप अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं, वो शरीर का करते हैं। वो पुत्र आपके ऊपर निग्रह अनुग्रह करता है, आपकी सेवा करता है, वो सिर्फ शरीर की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि मैं तो चेतन आत्मा हूं, और चेतन आत्मा जो मैं हूं वह चेतन आत्मा इस अचेतन शरीर से भिन्न है। जो मैं चेतन आत्मा हूं वह चेतन आत्मा तो इनको दिखती ही नहीं है, इनको तो मेरा शरीर दिखता है। इसलिए ये सारा निग्रह अनुग्रह शरीर के प्रति करते हैं, मेरी चेतन आत्मा के प्रति नहीं करते। तो मेरी चेतन आत्मा का उपकार और अपकार कैसे होता है? मेरी चेतन आत्मा का अपकार और उपकार तो मेरे द्वारा ही होता है। अन्य कोई व्यक्ति, अन्य कोई पदार्थ मेरी आत्मा का उपकार अपकार नहीं कर सकते। कौन करता है? मेरा परिणाम, मेरा भाव, ये ही मुझे स्वर्ग नरक में ले जाते हैं, ये ही मुझे 84 के चक्कर कटवाते हैं, ये ही मुझे सुख दुख दिलाते हैं। ये पर वस्तुएं
मेरे सुख दुख में कारण नहीं है। मेरी आत्मा का जो परिणाम है वह परिणाम ही सुख दुख देने वाला है। इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ रहा है कि ये जितना भी आपके मित्रजन हैं, पुत्रजन हैं, बंधुजन हैं, ये सब शरीर के प्रति निग्रह अनुग्रह करते हैं, शरीर का अपकार उपकार करते हैं, आत्मा का उपकार अपकार नहीं करती। और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। इसका स्वरूप क्या है? ये अमूर्तिक है। और पुद्गल का स्वरूप क्या है? पुद्गल मूर्तिक है। ये दुनिया में जितनी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ रही हैं ये सब पुद्गल है। और इस आपकी आंख के भीतर से जो बाहर कोई देख रहा है, जो आपको बता रहा है कि ये अमुक वस्तु है, ये अमुक वस्तु है, ये अमुक पदार्थ है, वो चेतनात्मा है ना। जैसे मकान में खिड़की बनी हुई है, खिड़की में से देखने वाला उस मकान का स्वामी है। खिड़की नहीं देखती, खिड़की देखती है, देखती है। खिड़की में जो होता है वह देखता है। ये दोनों आपकी आंख जो क्या खिड़कियां हैं, ये नहीं देखती। इनके भीतर जो है वो स्वामी देखता है। इनके भीतर कौन है? कौन है इनके भीतर? इनके भीतर मैं हूं, मैं देखता हूं। ये जो मैं है वही आत्मा है, वही आत्मा है। आप किसकी सेवा करते हैं? जब घर में कोई बीमार हो गया, कोई रोगी हो गया, कोई सुखी हो गया, कोई दुखी हो गया, तो किसकी सेवा करते हैं? वो जो इसके भीतर बैठा उसकी सेवा करते हैं? नहीं करते। मात्र शरीर की सेवा करते हैं। और शरीर के सुखी दुखी होने पर आप भी सुखी दुखी हो जाते हैं। जो आप हो वो किसी को दिखते नहीं हो, और जो दिखता है वो आप हो नहीं। तो फिर जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, तो उसकी सेवा करने से, उसके साथ उसके सुखी दुखी होने पर अपने आप को सुखी दुखी मानना ये ठीक नहीं है। व्यवहार अलग चीज है और परमार्थ अलग चीज है। व्यवहार में ये सब कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन परमार्थ दृष्टि में होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। वो वास्तव में जो यथार्थ तत्व है वो दृष्टि में होना चाहिए। वो दृष्टि में होने के बाद व्यवहार करते हैं तो आचार्य देव कहते हैं कि संवर होता है। और यदि वो दृष्टि में नहीं है और अकेला व्यवहार ही चल रहा है तो आचार्य देव कहते हैं कि संवर नहीं होता है, कर्मों का आना रुकता नहीं है। तो अपने को करना क्या है? आचार्य शांति सागर जी महाराज जी से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा संयमी बनो, भियो न का संयम धारण करा। डरो मत, संयम धारण करो। संयम एक ऐसी आत्मा की निधि है जिसे प्राप्त होने के बाद यह जीव अधिक से अधिक 7-8 भव में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संसार के इन अनगिनत दुखों से हमेशा के लिए छूट जाता है। हमेशा के लिए। कितने दुख है आपको बताओ। बच्चे को पढ़ने भेज दिया, वो मानता नहीं है, सुनता नहीं है, रात दिन संकलेश है। घर में लड़की बड़ी हो गई है, वो सुनती नहीं है, सामने जवाब देती है। पत्नी मानती नहीं है, थप्पड़ मारती है, फिर भी पति सब कुछ सहन कर रहा है। पत्नी की पति नहीं मान रहा है?
कोई किसी की नहीं सुन रहा है, फिर भी संकलेश में इतना संकलेश हो रहा है, उसके बाद भी ये यथार्थ सुख पाने की इच्छा नहीं हो रही है। एक बार व्रती बनो, आपने अनंत पर्याय पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में बिता दी, ये एक पर्याय संयम धारण करके बिताओ, मात्र एक पर्याय। अनंत जन्मों में अनंत प्रकार के धर्मों को धारण करके ये जीवन व्यर्थ गंवा दिया। एक बार इस सत्य धर्म में उतर करके देखो, डूब करके देखो, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा जिसकी उपमा किसी भी पौद्गलिक पदार्थों से दी नहीं जा सकती। अपने को तो बंधने की आदत पड़ गई है, बंध जाओ, किसी भी प्रकार बंध जाओ, बांध दो, हमको तो बंधने में ही मजा आता है, खुला रहने में आनंद नहीं आता, क्योंकि खुला रहने का सुख नहीं भोगा। खुला रहने का सुख भोग लिया होता तो बंधने से इतिश्री हो जाती, फिर बंधने का भाव नहीं होता। यदि दृष्टि में आ गया होता कि मेरा शरीर भी मेरी आत्मा का उपकार अपकार करने में समर्थ नहीं है, तो फिर कौन मेरे ऊपर अपकार कर सकता है। कोई मां के लिए घर में पड़ा है, कोई पत्नी के लिए घर में पड़ा है, कोई बच्चों के लिए घर में पड़ा है, कोई नाती के लिए घर में पड़ा है, कोई बेवण के लिए घर में पड़ा है, कोई ब्याई के लिए घर में पड़ा है। जब तुम्हारा खुद का शरीर तुम्हारा अपकार नहीं करता, तो ये पर जीव पर पदार्थ तुम्हारा उपकार कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे को यदि सुख चाहिए तो उसके लिए प्रयत्न तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। यहां तो गर्दन हिलाते हैं महाराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। इसीलिए तो चातुर्मास करवाते हैं आप लोग, कि 4 महीने में हम इतना ज्ञान रूपी धन अर्जन कर लें कि पूरा 1 साल ये धन हमको पुण्य रूपी संपदा देता रहे, जिससे हमारा जीवन भी निहाल हो जाए, हम यथार्थता को समझ जाएं। इसलिए इस शरीर पे मोह करना कम करो। क्या कह रहा हूं दादाजी, सुन रहे हो ना? बाल उड़ गए हैं, पूरा टेंट उड़ गया, मात्र कनात रही है। पहले के जमाने में तो ऐसा होता था, एक बाल सफेद दिख जाए तो घर वालों को प्रणाम करके निकल जाते थे, और अभी तो पूरे बाल भी उड़ जाए, सफेद हो जाएं, अभी भी मोह पड़ा हुआ है। लाइसेंस मिल गया है कि भाई जाने का समय आ गया है। अभी आपको मालूम है, अभी किसी ने मुझे बताया कि थोड़े दिन पहले एक युवा को अटैक आ गया, आयु पूरी हो गई, चला गया। किसको मालूम है कब चले जाओगे? इंतजार मत करो। इस घड़ी श्वास आ रही है, अगली घड़ी श्वास आएगी कि नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं है। एक बार ये मनुष्य पर्याय रूपी रत्न छूट गया तो अनंत जीवों में जाने कहां कौन से कोने में पड़े रहोगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। और यदि संयम को धारण कर लिया, संयम रूपी रत्न की प्राप्ति कर ली, तो नियम से देव और मनुष्य पर्यायों में घूम करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लोगे। मत सोचो कि अभी उम्र बाकी है, ये सोचो इतना जी लिया बहुत हो गया,
अरे संसार में रह करके संसार का इतना तेल निकाल लिया तो भी कोई सार नहीं निकला। अब तो कम से कम संयम रूपी रत्न को धारण करके अपनी आत्मा के कल्याण करने की बात विचार करो। 16 पहाड़ के बीच में पारसोला के लोग रहते हैं। एक एक पहाड़ 16 कारण भावनाओं के लिए जोर 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 से पारसोला वालों को आवाज दे रहा है कि सुनो, एक एक भावना सुनो और घर बार छोड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। गुरुदेव आए हैं, इनके चरण में अपना सब कुछ समर्पण कर दो तो आत्मा तिड़ जाएगी, सुखी हो जाओगे। अब बंधने में सुख मानते हो तो बंध जाओ, कौन मना करता है। मैंने कल बताया था कि ये जीव बंध करके सुखी हो रहा है, तो बंध करके सुखी हो। कैसे बंधे? तो पुण्य से बंधो। 4 प्रकार के बंध में बांधने की बात आचार्यों ने करी कि आप स्वयं अपनी आत्मा को बांधो। ये क्यों करनी पड़ रही है? अब संयम तो ग्रहण करना नहीं, तो सुखी तो हो लो, कम से कम संसार में जितने दिन रहो उतने दिन संसार के सुख तो भोग लो। जो नश्वर सुख है, अनित्य है, वो भी भोग लो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि पुण्यानुबंधी पुण्य, इससे बंध हो। जो पुण्य पुण्य का बंध करवाता है, ऐसे पुण्य से अपनी आत्मा को बांधो। लगता है ना, किसी के हाथ में यदि लोहे का कड़ा पहना हो और दूसरे हाथ में सोने का कड़ा पहना हो तो हाथ मिलाने वाला कौन से हाथ से हाथ मिलाएगा? है ना? तो पुण्यानुबंधी पुण्य से बंधोगे तो सब लोग दौड़ करके आपके पास आएंगे। तो कैसे बंधेंगे पुण्यानुबंधी पुण्य से? उस बगीचे में उस जीवाणी को करके आप ये पुण्य कमा सकते हैं। और कहो हमारे महाराज, हमारा मकान तो 10 बाई 20 का है, उसमें रहने को ही जगह कम पड़ती है, तो एक गमला सबके मकान में होता है, उस गमले में भी ये जीवाणी की जा सकती है ना? वो गीला रहता है और वो उसी पानी से गीला रहता है जिस पानी से आपके घर में पानी काम लिया जाता है। यदि उसमें वो जीवाणी करोगे तो मरेगी नहीं। पर ध्यान रखना, उस गमले में कोई दूसरा पानी नहीं डालना। जिस कुएं से, जिस बोरिंग से पानी निकला है वही डालोगे तो उन जीवों की रक्षा होगी। सरल है ना? कठिन नहीं है ना? तो पुण्यानुबंधी पुण्य से बांधो। यदि पुण्यानुबंधी पुण्य से बांधोगी तो जीवन सफल हो जाएगा। और बाकी 3 प्रकार के पुण्य से कैसे बंधते हैं, वो 3 प्रकार के बंध से कैसे बंधते हैं, ये अपन अगली बार सुनेंगे। बोलिए परम पूज्य गुरु राजर्षि श्री वर्धमान सागर जी महाराज की